ये थे जनाब सैयद अफजल अब्बास साहब क़िबला, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड बिहार। बेहतरीन गुफ्तगू, उसके बाद फिर अशार इन्होंने पेश किया। सारे बंद का अगर खुलासा मैं आपको दो मिसरे में सुनाता हूँ। जिसे डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, ऐसे सुनिएगा। जिसे डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद, नारे सलवात। मैं गुजार हूँ आयतुल्लाह सैयद शमीमुल हसन साहब क़िबला से कि वो सैयद अफजल अब्बास साहब को युवा फाउंडेशन, गदीरी युवा फाउंडेशन की जानिब से जो तोहफ़ा है वो पेश करें। और उसके बाद इन्हीं के बेटे जनाब सैयद नजम अली साहब, जो कि जनाब ज़िया अब्बास साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी खिदमत में नहजुल बलागा पेश की जाए। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ ज़िया अब्बास साहब से कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएं। मोहतरम जनाब ज़िया अब्बास साहब और उसके बाद नजम अली साहब, मेंबर शिया वक्फ बोर्ड बिहार, उनकी खिदमत में भी गदीरी युवा फाउंडेशन की जानिब से जो तोहफ़ा है वो आयतुल्लाह सैयद शमीम साहब के ज़रिए उनकी खिदमत में पेश किया जाए। मैं डॉक्टर असद अब्बास साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि मोहतरम जनाब नजम अली साहब की खिदमत में तोहफ़ा पेश करें। बस हज़रात, फहरिस्त तकरीबन मुकम्मल होने वाली है और आखिर में इंशाअल्लाह उन नामों को आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा जो क्विज़ का प्रोग्राम था, जो सवालात भेजे गए थे, जो नौजवान बच्चों और बच्चियों ने मिल करके इसमें पार्टिसिपेट किया है। उनकी खिदमत में भी गदीरी युवा फाउंडेशन ने कुछ इनामात रखे हैं जो इंशाअल्लाह कुछ ही देर में उनका ऐलान किया जाएगा। मौलाए कायनात की ज़िंदगी को पढ़ने के बाद हर इंसान चाहता है कि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें पढ़ी जाए। लिहाजा मैं अब बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्बास मेहदी साहब एमडी साइकियाट्रिस्ट से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं। मोहतरम जनाब अब्बास मेहदी साहब आपके हवाले होंगे। मौलाए कायनात की ज़िंदगी के कुछ अजीम पहलू आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक आवाज़े बुलंद, नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम उलमाए किराम, शुअरा हज़रात और मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं गदीरी युवा फाउंडेशन के नौजवानों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया, और साथ साथ आप सभी लोगों को मौलाए कायनात की विलादत बासादत की मुबारकबाद और हम सब की जानिब से इमाम वक्त की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। हज़रात, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ मैं, और हम लोग ज़्यादातर इसी बीमारियों का इलाज करते हैं। ज़्यादातर हम लोग नफ्सियाती और जहनी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो अगर हम मौलाए कायनात और अइम्मा की ज़िंदगी पे रोशनी डालें तो हम ये देखेंगे कि इन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़हनियत, अक़्ल और इल्म की बात करी है। इल्म पे इतना ज़ोर दिया गया है, बहुत सारे खुतबात और अक़वाल मौला के जो इल्म पे हैं, जिसमें मैं एक दो आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि मौला फरमाते हैं कि बेशक नेमते वजूद के बाद ख़ज़ाने वहदत में अगर सबसे बेहतरीन कोई चीज़ है तो वो इल्म है।
जैसे रूह इंसान की ज़िंदगी, इंसान के जिस्म को ज़िंदगी देती है, उसी तरह अक्ल जो है वो इंसान की रूह को ज़िंदगी देती है। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह अगर किसी से नाराज़ होता है या अपना लुत्फ़ करम उससे उठाना चाहता है तो सबसे पहले उसकी अक्ल को बदल देता है। लिहाजा हमें अलर्ट भी रहना चाहिए कि अगर हमारे ज़हनियत में, हमारी अक्ल में कोई तब्दीली आ रही है तो हमको उस पर गौर करना चाहिए। आजकल के नौजवान ज़्यादातर इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत बार ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, नाउम्मीदी हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसी सिलसिले में मैं मौलाए कायनात का एक वाक़या पेश करूँगा और अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि एक शख्स मौलाए कायनात की खिदमत में आता है और कहता है, या अली, मैं ज़िंदगी से मायूस हो गया हूँ, पूरा दिन चिड़चिड़ा रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ। मौला ने फरमाया कि ऐ शख्स, तुम ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं उसको पूरा नहीं करते हो। उसने कहा, या अली, मैं कौन सी खुशी पूरा करूं, मेरी ज़िंदगी में तो कोई खुशी आती ही नहीं है। इस पर मौला ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखो, इंसान जब किसी खुशी को पूरा करता है, जो भी खुशी उसे मिलती है उससे वो लुत्फ़ अंदोज़ होता है, उसका लुत्फ़ उठाता है, तो अल्लाह के तुफ़ैल से इंसान की अक्ल उसे एक तोहफ़ा देती है जिसे राहत और सुकून कहते हैं। तो इंसान अगर इन छोटी छोटी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में उसको महसूस करे और उससे लुत्फ़ उठाए तो इंसान की ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ अपने आप आती हैं। वो फरमाता है कि या अली, मेरी ज़िंदगी में तो कोई खुशी है ही नहीं। तो मौला फरमाते हैं कि इंसान जब बड़ी खुशी की तलाश करता है तो वो अपनी छोटी खुशियों को कुर्बान कर देता है। वो उसको महसूस नहीं कर पाता है कि ये हमारी ज़िंदगी में नेमत है या हमारी ज़िंदगी की ये भी खुशी है। तो हम ज़िंदगी में बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं और इंसान जब वो खुशी उसको हासिल हो जाती है तो थोड़े दिन बाद वो उसका आदी हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंस हो गया है, और फिर वो दूसरी खुशी की तलाश में भागता रहता है। और इस तरह मरते दम तक इंसान एक के बाद एक खुशी की तलाश करता है, लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता। तो मौला ने फरमाया, देखो, जो छोटी छोटी खुशियाँ आपको मिलें, आप उसका ज़िंदगी में लुत्फ़ उठाएं और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो बेशक बड़ी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी और आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो मैं आज नौजवानों को बस एक मैसेज देना चाहूँगा कि एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में जो उनका मकसद है उसको हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसी पे फिक्स हो जाएं। आपको अपने रास्ते और भी देखना है, और अगर कोई खुशी मिल रही है तो आपको उसको तस्लीम करना चाहिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी में और खुशी आ जाए। मैं अपनी बात को एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि मौलाए कायनात ने, जैसा आपने देखा कि इल्म की रोशनी में बहुत सारे बातें कही हैं, उसी ज़िम्न में एक शेर कि अली के इल्म की क्या हद है ये खुदा जाने, अली के इल्म की क्या हद है ये खुदा जाने, ये जिब्राइल भी शागिर्दे बूतराब में है, ये जिब्राइल भी शागिर्दे। वस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया गदरी युवा फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि आपके सामने लबकुशाई कर सकूं। खुदा।